नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छठ महापर्व की तैयारियों की, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पटना के तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश भी दे रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना में छठ घाटों का सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग घाटों पर जा रहे हैं और वहां पर अधिकारियों को साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के निर्देश दे रहे हैं। और इस खबर पर आनंद अमृतराज हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, इस वक्त सीएम बिल्कुल चौकस दिख रहे हैं छठ घाटों की सफाई को लेकर, अलग अलग जगह जायजा लिया जा रहा है सीएम के द्वारा। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ने नासरीगंज घाट से शुरुआत की है और उसके साथ डिप्टी सीएम, पथ निर्माण मंत्री सहित अधिकारियों की पूरी फौज है और मंत्री संजय झा भी इसमें मौजूद हैं। और नीतीश कुमार छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं, क्योंकि देखिए इस पर गंगा के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी है और गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में छठ में जो भी छठ व्रती गंगा घाट पहुंचे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और नीतीश कुमार यही वजह है कि खुद से स्टीमर पर बैठकर तमाम घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं स्टीमर की। देखिए कि नीतीश कुमार स्टीमर पर बैठकर अधिकारियों के साथ पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और ठीक बाईं ओर कई घाट ऐसे बने हुए हैं जिसका निरीक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार। कई सारे घाटों को खतरनाक भी घोषित किया गया है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार वैसे घाटों को भी नजदीक से देखना चाहते हैं जहाँ पे छठ व्रती बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस समय आपको हम मीनार घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रही है वो मीनार घाट की तस्वीर है और ऐसे कई घाट है गंगा किनारे बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी छठ व्रती जो भी भक्त देख रहे होंगे इस वक्त और खासकर न्यूज 18 को जो देख रहे होंगे, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आनंद, कितने घाटों पर इस वक्त सीएम जाएंगे? देखिए, अभी नासरीगंज से उन्होंने शुरुआत की है इस दौरे की और वो गांधी घाट के आगे वहां पर पहुंचेंगे और वहां से जायजा लेने के बाद वापस भी लौट जाएंगे। वहां से वो फिर अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो इस कीमत से गंगा के किनारे नासरीगंज घाट से जो उन्होंने शुरुआत किया और मिशन घाट तक जाकर मिशन घाट से फिर वापस लौट जाएंगे। तो उसके पहले वो तमाम स्थितियों को देखना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं कि छठ व्रती जो भी छठ के किनारे पहुंचेंगे छठ व्रत करने, उन्हें कोई तरह का दिक्कत न हो। मैं फिर से अपने तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे छठ के किनारे गंगा के किनारे। चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वही देखिए, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने एक बड़ा दावा किया है। नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार कांग्रेस में जल्द ही उथल पुथल मचने वाली है। नितिन नवीन का ये बड़ा दावा, बिहार कांग्रेस में जल्द ही उथल पुथल मचने वाली है, भगदड़ मचने वाली है और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। ये नितिन नवीन की ओर से दावा किया गया है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि बिहार कांग्रेस में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के साथ यानी कि बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मौजूद हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। नितिन जी, फाइनली एनडीए को दोनों सीट पे जीत मिली। टर्निंग पॉइंट कहाँ मानते हैं आप इस चुनाव का? देखिए, हम लोग शुरू से आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीतेंगे और दोनों ही सीटों पर जीतेंगे। ये मानना है कि अब वो स्थिति है कि अब दोनों ही पार्टियों में बड़ा टूट की आशंका होगी, क्योंकि तेजस्वी को लेकर जिस प्रकार से तेज प्रताप का बयान है वो आप भी देख रहे हैं और आरजेडी में पूरी तरह से तेजस्वी ने जिस प्रकार से कब्जा किया और जिस प्रकार से पूरी पार्टी को चला रहे थे वो अलग से वहाँ विरोधाभास है और कांग्रेस में भी जो नेतृत्व ने डिसीजन लिया उसके प्रति विरोधाभास है। तो आप देखिए, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, बड़े पैमाने पर उनके विधायक पार्टी छोड़ेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, बीजेपी के इस दावे पर अब आरजेडी ने कांग्रेस को सलाह दी है। आरजेडी के जो विधायक हैं रामबली चंद्रवंशी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस को इस दावे को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। को हराने का एक मौका था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अंततः जो वोट का आया है उससे आकलन करना आसान हो गया है उनको कि उनकी कितनी ताकत है और कितनी ज़मीन पर वो कांग्रेस की संगठन काम कर रही है। तो कांग्रेस के अंदर विधायकों की टूट के बारे में अभी तो ये सब तरह के अफवाह हैं, सच्चाई नहीं है और ये अंदरूनी हालत है कांग्रेस का। उसमें
और अगली खबर गोपालगंज से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हुई है और आशंका जताई जा रही है कि ये मौत जहरीली शराब के सेवन की वजह से हुई है। आपको बता दें कि 3 और लोग यहां पर बीमार हुए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है और एसडीपीओ ने तीनों की मौत की पुष्टि कर दी है। डीएम ने यह भी दावा किया है कि 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, जबकि एक शख्स की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। शराब पीने से बीमार हुए 3 लोगों को मोतिहारी में भर्ती कराया गया है। मामला गोपालगंज के मोहम्मदपुर के कुशर का है। मृतक संतोष शाह की मां अमरावती देवी का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा मंगलवार की शाम को घर लौटा। रात 3 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने परिजनों से बातचीत भी की और इसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही कुशहर गांव में डीएमएसपी के अलावा सदर एसडीपीओ, एसडीएम मौके पर पहुंच गए। मामले में 2 संदिग्ध लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। मृतक के परिजनों के मुताबिक संतोष शाह रोज शराब पीते थे और पंचायत चुनाव के दौरान भी उन्होंने शराब पी थी। में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग और बीमार हैं, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। अभी हम मोहम्मदपुर के कुशहर गांव में हैं और कुशहर गांव के ही 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये संतोष शाह हैं जिनकी मौत हुई है। और देखेंगे कि आसपास में जो ग्रामीण हैं उनका काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और बताया जाता है कि शराब ये लगातार पीते थे और चुनाव का समय है, इसमें जो है शराब मिलता भी था। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। तो ये बताइए कि ये जो इनकी मौत कैसे हुई है? शराब पीने से हुई है। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोग का अभी फिलहाल हुआ है, 4-5 और मोतिहारी रेफर है। तो शराब कहाँ मिलता था? शराब यही मोहम्मदपुर में मिलता है। घर उधर जो बेचता है, घर घर बेचता है। पुलिस कौन लोग बेचते हैं, जानकारी है आप लोगों को? मेरे तो जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ मिलता है तभी न पीकर मरते हैं। देखिए, ये स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब ये मिलती तभी जो है मौत हुई है। और हम चलते हैं घर में जो है, चूँकि घर में जो है जिनके घर में जो मौत हुई है उनके घरों के जो परिजन हैं वो लगातार वो आहत हैं। सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद फिर जो है इनकी माँ हैं जिनकी मौत हुई है। अब बताइए कि घटना कैसे हुआ, कब जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी 3 बजे भोर में मिलल है। क्या जानकारी मिला? बिछाना पर सुतर रहन, देखनी है जे माई माई करत रहन खाली, यह जानकारी बा। तो क्या हुआ था? कुछ उल्टी कर रहे थे, पेट में दर्द था? कुछ ना दर्द ना उल्टी में कुछ ना, खाली कहलन माई हो माई हो माई हो। तब एक आदमी के बोलो अवनी है, हमारा दिल ना मानल हो। तो एक आदमी के गौर धऽ के कहे लगल हन जे बुत का जे भैया हो हमरा के हॉस्पिटल ले चलो, भैया हो लेके गैला खलो बस इतने बात भइल। तो शराब कहाँ पीते थे, कुछ पता चला आप लोगों को? ना ये सब मालूम नहीं है हमरा। रोज शराब पीते थे? हर रोज पियत लो। और कितने लोग थे साथ में जो गए थे? अब गैलन तो हम नहीं देखले बाबू, हम नहीं देखले केका संग गैलन केका संग गैलन, ये खातिर रोज पियतलन, थोड़ा पियते रहलन। तो ये मृतक की मां है अमरावती देवी, इनका कहना है कि शराब का रोज सेवन करते थे और शराब की वजह से जो है ये तो नहीं जानकारी मिली कि कैसे बीमार हुए, लेकिन शाम को 6 बजे घर पे आए थे। 3 बजे भोर में इनकी तबीयत खराब हुई और फिर अस्पताल ले जाने से पहले इनकी मौत हो गई। बार जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात पंचायत चुनाव के 6ठे चरण की। और इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से, जहां राजपाखर प्रखंड के बूथ संख्या 147 पर 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने ईवीएम मशीन को भी तोड़ डाला। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वैशाली एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उपद्रवी तत्वों को खदेड़ा और हंगामे को शांत कराया गया और नए ईवीएम मशीन का इंतजाम किया गया। तब जाकर मतदान की शुरुआत फिर से की गई। फिलहाल मौके पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं एसपी ने कहा है कि उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये अभी जो नष्ट पड़ा है कि 147 बूथ नंबर है ये राजापाखर प्रखंड अमरावती पंचायत का, कि कुछ ईवीएम खराब होकर रिप्लेस करने के चक्कर में के क्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें क्या कहना चाहिए आपको, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। दोबारा मतदान स्टार्ट कराया जा रहा है, स्थिति काबू में है। जिन लोगों के द्वारा भी असामाजिक तत्व करने की कोशिश की गई उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई। वहीं देखिए, लखीसराय में 10 पंचायतों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कार्य लगातार जारी है और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।
इस वक्त हम मौजूद हैं बालगुदर मध्य विद्यालय में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में जुटी हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है। कुछ मतदाता भी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। पर क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा। गांव की सरकार कैसी चाहिए? बढ़िया चाहिए, जो विकास करने वाला हो। तो विकास मुद्दा है इस बार। तो आपने सुना विकास मुद्दा है इस बार। और कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या वोट डालने आए हैं? हाँ। कितना देर से हैं लाइन में? 15 मिनट से। तो काफ़ी उत्साह है, आज आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कैसा सरकार चाहिए गांव का? और बताइए। हाँ तो हम करे बढ़िया चाहिए, जे की काम करे। अखने वोट दे रहा हैं, जे जखने जरूरत है हाजिर होबे तो वो तैयार रहथिन, वो चाहिए। कितना देर से आप लाइन में हैं? 10-20 मिनट से ही हो अभी। तो आपने सुना मतदाताओं में काफ़ी खुशी देखा जा रहा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और देखिए, बक्सर प्रखंड के कुल 15 पंचायतों में मतदान जारी है और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात देखे गए हैं। महिला मतदाता की अगर बात करें तो इस बूथ पर महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। देखिए, गुरदास मछिया मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है। कुल 182 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है गुरदास मठिया, बक्सर सदर प्रखंड का ये मतदान केंद्र है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ठंड को लेकर के अभी थोड़ी जो संख्या है वो कम है, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। आपको बता दें, कुल 1 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और गांव की सरकार का चयन करेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और देखिए, बिहार उपचुनाव के 2 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये 2 सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ और वहां पर नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बाजी मारी। हालांकि आरजेडी ने भी यहां पर पूरा दमखम दिखाया, लेकिन कह सकते हैं कि नीतीश सरकार के सामने सब लोग धाराशायी हो गए हैं। बिहार में भले ही 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन चुनाव ऐसा लड़ा गया मानो आम चुनाव हो। नीतीश कुमार ने 4 चुनावी सभा की और नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगहों पर डेरा ही डाल दिया था। यहां तक कि तेजस्वी ने चुनाव को जरूरी बताते हुए विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इस उपचुनाव में मुख्य विपक्ष की तरफ से जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो थे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव का पोस्टर तक इस्तेमाल नहीं किया था। पार्टी तेजस्वी यादव की अगुवाई में अतीत की छवि से निकलकर तब चुनाव मैदान में उतरी थी, पर आरजेडी ने अपने उसी सबसे बड़े नेता का तभी से इंतजार करना शुरू कर दिया था जब उन्हें जमानत के बाद दिल्ली एम्स से छुट्टी नहीं मिली थी। दिल्ली में डॉक्टरों की इजाजत के बाद लालू यादव अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर आ गए थे। लालू यादव अपनी कर्मभूमि पटना कब आएंगे, इस बात को लेकर कई महीनों तक अटकलें लगाई जाती रही। परिवार की तरफ से हवाला दिया गया कि उनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देता। स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो वे पाटलिपुत्र जरूर आएंगे, सही समय पर आएंगे। ये मौका आया उपचुनाव के ऐन पहले। दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले लालू यादव ने पहला सियासी बम फोड़ा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर। लालू ने अपने चिर परिचित अंदाज में भक्त चरण दास को भगचोनहर कह दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 11 साल बाद दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली।
2020 में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई। आरजेडी को ये लगता रहा कि अगर उसने जरूरत से ज्यादा कांग्रेस को तरजीह नहीं दी होती तो पटना में लालटेन की रोशनी जल रही होती। उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। करीब 3 साल बाद पटना आए लालू प्रसाद ने एक के बाद एक सियासी बमों की झड़ी लगा दी। मकसद एक ही था, किसी भी सूरत में अपने छोटे बेटे और राजनीति के वारिस तेजस्वी यादव के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतना। घर पहुंचते ही लालू यादव ने न सिर्फ महीनों से नाराज चल रहे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समझा बुझाकर शांत किया, बल्कि अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बेटे तेजस्वी का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि लाडले ने तो विधानसभा चुनाव में ही नीतीश का कचूमर निकाल दिया था और अब मैं विसर्जन करने आया हूं। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। अपनी संयमित भाषा के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि लालू यादव चाहें तो उन्हें गोली मरवा दें, वो वही कर सकते हैं, उससे अधिक उनसे कुछ नहीं हो सकता। कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। चुनाव से ठीक एक दिन पहले शरीर से कमजोर पर मानसिक रूप से मजबूत दिख रहे लालू प्रसाद ने एक और बड़ा धमाका किया। लालू ने कहा कि अगर दोनों सीटों पर जीत हुई तो नीतीश की सरकार को वो गिरा देंगे। उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। लालू यादव ने एक के बाद एक 2 रैलियां की। 6 साल बाद लालू प्रसाद ने किसी चुनावी मंच से विशाल जनसमूह को संबोधित किया। बीमारी से भले आवाज की बुलंदी कमजोर हो गई हो, लेकिन बेटे को स्थापित करने की चाह में पूरी ताकत झोंकती। लालू यादव को दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर लिया। लालू की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटे, पर बिहार की समकालीन राजनीति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के सामने लालू यादव की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। कुशेश्वर स्थान लोकसभा चुनाव में 64% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि तारापुर में आधी आबादी ने करीब 50% मतदान किया। नीतीश कुमार जिस किसी भी सभा में जाते हैं, नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण, स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 24 घंटे बिजली, शराबबंदी और बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। अब आपके बीच में आए और अपने काम के आधार पर ही आपका समर्थन मांगने आए। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला मतदाता को साइलेंट वोटर कहते हैं, उसी महिला मतदाता ने उपचुनाव में
नीतीश कुमार की नैया पार लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पंचायत चुनाव के दौरान रोड़ेबाजी की घटना सामने आई है और ग्रामीणों ने जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके गाड़ी पर पथराव किया है। तो गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान रोड़ेबाजी की घटना सामने आई। उचका गांव के बाकी खाल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीएम और डीएसपी के वाहन पर पथराव किया गया है। दोनों के वाहन फिलहाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हिरासत में 24 से ज्यादा लोग इस वक्त लिए गए हैं। तो गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव में रोड़ेबाजी हुई और इस रोड़ेबाजी में 24 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उचका गांव के बंकी खाल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वही देखिए, जेडीयू की जीत से गदगद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जेडीयू प्रत्याशियों को बधाई दी है। वहीं आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला है। संजय झा ने इस बात पर गौर कराया है कि कैसे तेजस्वी यादव मतगणना से पहले कुशेश्वर स्थान में मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कोई विरासत की राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास के काम पर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। मंत्री संजय झा ने यह भी कहा कि कुशेश्वर स्थान में जो समस्या है उसका निदान भी उन्हीं की सरकार करेगी। मैं बता दूं, जिस स्तर पे गए कोई मर्यादा नहीं रखा। भाषा जिस तरह की, एक मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरह की भाषा, जिसने बिहार को बदनाम आपने किया और इस मुख्यमंत्री ने जो बिहार आप दिए थे उस बिहार को जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी कोई इनहेरिट किए हैं क्या? उनको कोई राजनीति कोई परिवार से मिला है क्या? वो किसी को प्रोजेक्ट किए हैं क्या अपने परिवार के लोगों को राजनीति में? वो जो किए हैं आज तक बिहार में, बिहार के जनता के काम के विकास और काम में ही सारा जीवन लगा दिए। वहीं देखिए, 7वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम का रिजल्ट अब विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि यहां पर यह विवाद उठा है कि एक रूम में जितने भी छात्र थे उनको पास कर दिया गया और इसको लेकर जो तमाम अलग छात्र थे वो विवाद शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में 33 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर सीरियल में है। सोशल मीडिया पर सफल अभ्यर्थियों के जो सीरियल रोल नंबर वायरल हो रहे हैं, उससे दूसरे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा का सेंटर और कमरा दोनों मैनेज किए गए हैं। वहीं कट ऑफ मार्क्स ऊपर जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। 7वीं जेपीएससी की पीटी का परीक्षा फल एक बार फिर विवादों में है। 7वीं से लेकर 10वीं तक का यहाँ परीक्षा का आयोजन किया गया था। हम इसमें मौजूद हैं जेपीएससी के बाहर में, जहाँ कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। बेहद नाराजगी है परीक्षा फल को लेकर। कुल 33 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है वो सीरियल नंबर से है, लगातार हैं, जो कि बताया जा रहा है कि एक ही परीक्षा हॉल और एक ही सेंटर में तमाम परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। वहाँ पर जो आया है, अभी जो रिजल्ट आया है 33 परीक्षार्थियों का लगातार है, तो क्या कहेंगे इस पर? सही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुआ है। लोहरदगा आपका हो गया, साहेबगंज हो गया, लातेहार, 3 ऐसे सेंटर है जो लगातार रोल नंबर में पास किया है, जिसके चलते हाई कोर्ट अब चल गया है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो आज बाहर है। इसमें साफ आशंका जाहिर किया जा सकता है कि ये पूरी तरह सेटिंग गेटिंग और पूरी तरह जो है कि यहाँ गड़बड़ी किया गया है। इसलिए कि एक तरफ देखते हैं कि अभी तक का जितना भी परीक्षा हुआ है सबसे जो है कि इस बार का जो सवाल था सबसे डीपली था और सबसे ज़्यादा कटअप गया। एक तरफ सबसे ज़्यादा डीपली सवाल, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कटअप। नाराजगी है तो क्या आप इसको आगे लेकर क्या करेंगे? परीक्षार्थी क्या करेंगे अब? देखिए, सबसे पहले बता दे रहे हैं कि जो आप बार बार बोल रहे हैं लगातार जो इसका लड़के पास कर रहे हैं, अरे भाई जिस हाई स्कूल से पढ़ा है वो कर घर वहीं है, वहीं पर आप सेंटर दे दिए। जहां मैट्रिक का सेंटर नहीं पड़ता था वहां जेपीएससी का सेंटर दे दिए। अब क्या करेगा? सेटिंग गेटिंग कर लिया, एक रूम से सब पास कर गया। अब ये आप बता रहे हैं कि इसमें 106 जेपीएससी में इसे आसान क्वेश्चन था लेकिन 103 कटअप गया, और ये जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड था, उसका कटअप 131 गया जनरल का। क्यों? क्वेश्चन पहले मिल गया।
और वहां पर जो है यूट्यूब से खोल करके देख रहा है। ये नाम मात्र का परीक्षा हुआ है, किसको पास करना है पहले ही जो है जेपीएससी ने तय कर लिया है। यहाँ के नेताओं ने और यहाँ के क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया कि कौन पास करेगा। बिल्कुल, जेपीएससी की जो पीटी के जो रिजल्ट आया है इस बार 7वीं से 10वीं तक का, अभ्यर्थियों में नाराजगी है। देखना है कि परीक्षार्थी की अब आगे परीक्षार्थी क्या सोचते हैं, क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा या फिर जेपीएससी इस मामले में कुछ आगे कदम उठाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।